सोमवार को खाद्य बीज कृषि औषधि विक्रेताओं ने जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में कई मांगों को शामिल किया गया है। खाद्य बीज विक्रेता संघ का कहना है कि शासन द्वारा पूर्ण वैधानिक प्रक्रिया के तहत खाद्य बीज विक्रेता संघ द्वारा किसानों को खाद्य बीज और कीटनाशक उपलब्ध कराया जा रहा है। बावजूद इसके किसी किसान की झूठी शिकायत के आधार पर कृषि विभाग द्वारा संबंधित विक्रेता के खिलाफ किसी भी जांच पड़ताल के बिना उस पर एफआईआर सहित किसान को मुआवजा देने का जबरन दबाव बनाया जा रहा है, जो पूर्ण रूप से गलत है। तो वहीं इन विक्रेताओं की बात सुने बगैर ही दुकानों को भी सील किया जा रहा है। इसके अलावा विक्रेता संघ की और भी कई मांगें हैं, जिनके निराकरण की गुहार शासन से लगाई गई है। जिस प्रकार से वर्तमान में सिनारियो चल रहा है, अति वर्षा हो रही है और तमाम प्रकार से किसानों पर मुसीबतें आ रही हैं और बहुत सी ऐसी कंपनियां जो अपना माल बना के बेचती हैं, परंतु उसका रेट अगर सही नहीं मिलता है, किसान की फसल नष्ट हो जाती है। तो फसल नष्ट होने का पूरा ठीकरा सिर्फ विक्रेता के ऊपर फोड़ा जा रहा है। एक बात, दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात जो है जिले भर में चल रहा है आजकल कि जो खाद विक्रेता है या बीज विक्रेता है, उसकी श्रेणी आतंकी से कर दी गई है। पिछले दिनों एक दुकानदार के ऊपर रात में 12 बजे के लगभग कार्रवाई की गई कि वो भाग ना जाए, जबकि ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। उसको आतंकी जैसे ट्रीट किया जा रहा है या वो वैधानिक तरीके से कार्रवाई नहीं की जा रही है। और किसी भी विक्रेता को जो कि लाइसेंसदारी विक्रेता है, शासन ने उसको अनुमति दी है कि साहब अपना आप काम करिए यहाँ के, परंतु लाइसेंसशुदा आदमी के साथ में उसको बोलने का मौका नहीं था। कोई व्यक्ति एक झूठी शिकायत करता है, पुलिस और कृषि विभाग आके उसकी दुकान सील करती है, उसके ऊपर एफआईआर करती है, उसका लाइसेंस निरस्त कर देते हैं। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, यदि आप उसका लाइसेंस निरस्त करो तो उसको पहले बोलने का मौका दो, अपनी बात रखने का मौका दो दीजिए आप, पर वो नहीं कर रहा। उसके दस्तावेज भी नहीं देख रहे आप, परंतु बिना किसी के कुछ भी कर रहे हैं। किसी ने शिकायत की, कोई भी कृषि वैज्ञानिक जाता है खेत पे, वो पौधा पकड़ता है और बोलता साहब ये बीज गड़बड़ है। तो क्या कृषि वैज्ञानिक इतना अंतर्यामी हो गया है तो लैब की आवश्यकता नहीं है? भाई वो पकड़ के बता रहा है कि ये बीज गड़बड़ है। पूरी हमें नहीं कह रहे कि साहब आप गलतों को बचाने का प्रयास नहीं हमारा ये कहना है कि जो विधि के अनुसार कार्रवाई है वो करिए। किसी को फांसी में टांगने के पहले उसको बोलने का मौका दीजिए, आप अपनी बात रखने दीजिए। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, खाद की कमी है। यहाँ मध्य प्रदेश में 80-20 का रेशो चल रहा है कि भाई 80% सोसाइटीज में जाएगा और 20% प्राइवेट सेक्टर में जाएगा। खाद की कालाबाजारी क्यों हो रही है? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में माल नहीं है और सरकारी में जो माल है उसमें भी 40% जो है डिफाल्टर किसान वहाँ से माल नहीं लेते। तो वो किसान वहाँ पे यूरिया बचता है, वो कहाँ जाता है पीछे की दरवाजे से, ये जाँच का विषय है। परंतु इस कालाबाजारी को रोकने के लिए और जो अव्यवस्था फैली हुई है, सिर्फ विक्रेता पर कार्रवाई होती है साहब, उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है विक्रेता की, उसके लिए कोई मौका नहीं है। अभी एक हमारे बहुत उच्च अधिकारी से बात थी, उन्होंने कहा साहब हमारी मजबूरी है, हमारे ऊपर प्रेशर है, हम तो विक्रेता के ऊपर कार्रवाई करेंगे, आप जाके कोर्ट में न पड़िए, आप अपनी बात कोर्ट में रखिए। हमने कहा श्रीमान जी हम अपनी बात अगर कोर्ट में रखेंगे तो 2 साल निकल जाएंगे, 3 साल निकल जाएंगे, तो क्या उसके बीवी बच्चे रोड पे आ जाएंगे? आपने दुकान सील कर दी, या क्या तरीका है सही आपका? आप क्या डिमांड कर रहे हैं प्रशासन से? क्या चाहते हैं कि विधि अनुसार कार्रवाई हो, सारा काम विधि अनुसार हो, ये सारे लाइसेंस ही है। दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण बात है, यूएस मशीन जो भारत सरकार लेके आई थी उससे किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। उसका जो एफसीओ है, जो अधिनियम है, खाद विक्रय का अधिनियम जो बना हुआ है, उसमें कहीं भी उसको नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, परंतु अधिकारी उसको आधार मान के विक्रेता के ऊपर कार्रवाई कर रहा है। एक्चुअली ये है कि आपका जो स्टॉक रजिस्टर है और जो आपके स्टॉक रखा हुआ है गोदाम में, वो मैच करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि यूएस मशीन काम नहीं करती, उसका स्टॉक मिलाया जाता है, वो मिलता नहीं कभी, तो इस आधार पर उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाता है। आपको बता दें अभी पिछले 2-3 कार्रवाई ऐसी हुई जो अंधाधुंध तरीके से गैर कानूनी थी, पर अधिकारी का क्या कहना है? सब को दबाव है, किसान का दबाव है, किसी और का दबाव है। आपने जो वर्तमान बहुत जटिल समस्या चल रही है, जैसे कि एचपीएम कंपनी, जिसका नाम नहीं लेना चाह रहा, कंपनी है, एक दवा बेचता वो, सिवाय उनकी फसल नष्ट हो गई साहब। विक्रेता ने क्या किया, आप आए, हमने आपको माल दे दिया, आपको एप्लीकेशन बता दी, यदि दवा रिएक्ट कर रही है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, जिम्मेदारी किसकी है? बनाने वाले की, बेचने वाले की? बनाने वाले की ना, वही दवाई बेचते हैं। दूसरी बात, जो हमें बताया गया है ये दवाई देना है तो वही दवाई दी ना, परंतु जो अधिकारी हैं वो कहते हैं ये फसल नष्ट हो चुकी है, इसका मुआवजा कौन देगा? विक्रेता देगा। क्यों देगा? इसके लिए उसका बीमा है और आपके फसल बीमा हुआ है, साथ ही उसकी जांच कराए, जो जिम्मेवार व्यक्ति उससे कराया जाए। अगर विक्रेता जिम्मेवार, विक्रेता के ऊपर डालो आप। यदि कंपनी जिम्मेवार तो कंपनी को पार्टी बना। होता क्या है कि विक्रेता के ऊपर एफआईआर कर दी जाती है, कंपनी को फ्री छोड़ दिया जाता है। रैली में एक केस ऐसे हुआ अभय कुमार जैन का
उसमें क्या हुआ कि साहब एक दवा काम नहीं की तो कंपनी ने प्रेशर बनाया विभाग पे कि साहब आपको मुआवजा बंटवाओ इससे, और जब उसने मुआवजा बांटने से मना कर दिया तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया, उसके ऊपर FIR कर दी। जबकि दवाई जो है निर्माता कंपनी बीमारी जिसने बनाई थी, परंतु उसको बचाया जा रहा है। इसीलिए तो हम लोग इसलिए तो आए हैं, ज्ञापन में क्या लिखा हम लोग आए हैं। अभी बंडा में एक और महत्वपूर्ण बात है, बंडा की बात भी बता दे रहा आपको, बता रहा हूँ वही बात दवाई जी जी। बात यह है कि यदि निर्माता कंपनी जिम्मेवार है तो उसको भी पार्टी बनाओ साथ में, उसके बाद भी कार्रवाई करो कि सब अकेला विक्रेता है